Hello students, welcome back in our today's class. Today we are going to read the next part of our chapter, that is the beggar. First of all, let's recall what we read in our last video. This is a chapter, The Beggar, written by Anton Chekhov. So here was a beggar. The beggar had dull, drunken eyes and a red spot on either cheek. Sergei, another character, was an advocate. He helped the beggar and gave him a work. So वो उसको अपने घर पे ले आता है और उसको क्या देता है, काम देता है. अपनी जो सर्वेंट है ओल्गा, उसको बोलता है कि इस जेंटलमैन को टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड. उसको ले जाओ वुड शेड में और लकड़ी काटने का काम दे दो. द स्केयर क्रो, मैंने आपको बताया था ना, जो पक्षियों को डराने के लिए फील्ड में लगाया जाता है. स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर, मतलब कि पिंजरे की तरह दिखाई देता है वो बेगर, इसलिए ये स्केयर क्रो का वर्ड यूज किया है. और उसके पीछे पीछे वो चलने लग जाता है जो स्केयर क्रो जैसा वो दिखाई देता है. As if in perplexity and went irresolubly after the cook. Perplexity means उलझन में जो वो आदमी है उसके कुक के पीछे चलने लग जाता है. It was obvious from this giant that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work. उसका दिल तो करता नहीं है चॉप करने को वुड्स, बट क्या करे, भूखा है और उसको काम चाहिए. बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड इट वाज ऑब्वियस टू. बट अपने प्राइड की वजह से और शेम की वजह से कि वो शराब पीता और उसने इतने झूठ बोले हैं अपने ही वर्ड्स में, वो ट्रैप हो जाता है और इसलिए वो काम करने को मान जाता है. वैसे उसका मन नहीं करता है. That his strength and had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. क्या होती है, एक रशियन वाइन है, रूसी शराब है. ट्रैप क्या है, अपने ही जाल में फंस जाता है. अंडरमाइंड मतलब खराब हो जाना. इंक्लिनेशन मतलब किसी तरफ आपका, चीज़ की तरफ आपका झुकाव हो जाता है ना, तब हम इंक्लिनेशन वर्ड यूज़ करते हैं. तो क्या करे बेचारा, भूखा भी है, हंग्री है और उसको काम चाहिए और अपने ही वर्ड्स में, अपने ही बातों के जाल में वो फंस जाता है और इसकी वजह से वो सरगई की बात मान लेता है कि मैं वो काम करूँगा. बट भूखा है, काम तो उसके होना नहीं है क्योंकि उसको तो भूख लगी है, बिना खाए तो काम किया नहीं जाता ना. सरगई हर्रिड इनटू द डाइनिंग रूम. सरगई जो है एडवोकेट, वो अपने रूम में चला जाता है. फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड. जो वो डाइनिंग रूम है उससे क्या है, उससे वो वुड शेड की तरफ आराम से देख सकता है. वुड शेड की तरफ ही उसकी जो खिड़की है वो खुलती है और वो विंडो के सामने खड़ा हो जाता है. डाइनिंग रूम में जाता है, विंडो के आगे खड़ा हो जाता है. वहाँ से वो किसको देखता है, किसको देखेगा, बेगर को, क्योंकि वो लकड़ी काटता, उसको बेगर वहाँ से दिखाई देगा. सरगई सा द कुक को देखता है. एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर, पिछले दरवाजे से जो वो अंदर आता है. एंड मेक देयर वे, अपना रास्ता कैसे बनाते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है, स्नो गिर रही है, तो स्नो को हटाते हैं, डर्टी स्नो को हटाते हैं और शेड के अंदर चले जाते हैं. ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully एट हर कंपेनियन. वोल्गा क्या है, हर से क्या क्लैरिफिकेशन होता है कि मेड है, सर्वेंट मेड है वो, तो वो उसकी तरफ घूरती है, ग्लेड करती है. wrathfully मतलब गुस्से से उसकी तरफ देखती है. सॉफ्ड हिम असाइड विद हर एल्बो मतलब कूहनी के साथ उसको साइड पे हटा देती है, उसको कूहनी मारती है. अनलॉक द शेड को खोलती है. एंड एंगरली बैंग्ड द डोर, जोर से दरवाजे को बंद कर देती है. और बैंग्ड मतलब जोर से बंद कर देना, मतलब कि वो भी हैप्पी नहीं है उसकी कंडीशन को देख के. बेगर को, उसको गुस्सा भी आता है और बेगर पे तरस भी आता है बट वो उसके साथ एंगरली बिहेव करती है.
ये है जो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ओल्गा, जिसने हाथ में पकड़ा हुआ है लकड़ी काटने का इंस्ट्रूमेंट। Next he saw the potato teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist. अब जो टीचर यहाँ यूज़ किया है बैगर के लिए, पोसेडो, नकली टीचर जो अपने आप को टीचर बता रहा था ना, वो लकड़ी के गड्ढे पे लॉग पे ऊपर बैठ जाता है, अपने लाल गालों को अपने हाथों में फिस्ट में करके ऐसे बैठ जाता है गड्ढे के ऊपर, लॉग के ऊपर, लकड़ी के गट्ठे के ऊपर जाके बैठ जाता है। द वुमेन फ्लैंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, वो एक हथौड़ा एक्स लकड़ी काटने वाला उसके आगे फेंक देती है, स्पैट एंगरली, गुस्से से, एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और उसको जज करती है अपने एक्सप्रेशन से। बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, स्कॉल्ड क्या होता है, डांटना, उसको डांटती है। द बेगर irresolubly pulled a billet of wood towards him, set it up, pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet, एक लकड़ी लेता है और उसको अपने पैरों के अंदर रखता है, and tapped it, मारता है, it feebly with the axe, छोटा सा हथौड़ा मारता है उसके ऊपर। The billet waved and fell down, means लट्ठा लड़खड़ाता है और नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, फिर से उठाता है। ब्लो ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड, कांप रहे हैं उसके हैंड ठंड के कारण। एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशनली, फिर से जोर से उसको काटने की कोशिश करता है। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, उसको डर है कि कहीं उसके पैर में ना लग जाए या कोई उसकी उंगली ही ना कट जाए, इसलिए वो डर से उसको काटने की कोशिश करता है। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, जो लट्ठा है वो फिर से नीचे गिर जाता है। Sergei's anger and vanished, and now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at manual labor in the cold. सरगी जो विंडो से देख रहा है ना, अब गुस्सा आता है। पहले तो गुस्सा आता था, काम तो करी ना, फिर वैनिश, गायब हो जाता है गुस्सा उसका। उसको क्या अपने आप पे उस पर तरस आता है, अपने आप पे गुस्सा आता है। क्यों आता है? कहता है कि वो तो आदमी ड्रंकन है, उसको तो भूख लगी थी, प्यासा था, रहने की जगह नहीं थी, और मैंने क्या किया, उसको काम दे दिया। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. घंटे बाद ओल्गा आती है और कहती है कि लकड़ी काटने का काम हो गया। गुड। गिव हिम हाफ अ रूबल, करेंसी है जो कहता है उसको हाफ रूबल दे दो। इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम। तो वो कहता है ओल्गा को, उसको जाके बोल दो कि अगर वो काम करना चाहता है तो हर महीने के पहले दिन वो वहाँ पे आ सकता है और उसके लिए कोई ना कोई काम हम रखेंगे। On the first of the month, the wave made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. कहता हर मंथ यहाँ क्या है, बेघर आदमी रोज वहाँ आता और कोई ना कोई काम उसके लिए रखा जाता, वो काम करता और हाफ रूबल अर्न करके चला जाता। जो आदमी कांप रहा होता उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, बट वो हर मंथ वहाँ पे आता काम करने के लिए और पैसे कमा के वहाँ से चला जाता था। नेक्स्ट क्या होता है, उसके लिए हर बार कोई ना कोई काम रखा जाता। नाउ ही वुड शॉवल स्नो, शॉवल स्नो मतलब बर्फ को हटाना। Now put the woodshed in order. Now beat the dust out of rugs and mattress. गद्दों से, पिलोज से डस्ट उड़ाता। Every time he received from 20 to 40 coppins, and once even a pair of old trousers were sent out of to him. उसको 20-30 coppins भी दिए जाते, पैसे में इसकी करेंसी भी दी जाती और कपड़े भी दिए जाते, ओल्ड पुराने, ओल्ड ट्राउज़र वर सेंट आउट टू हिम, उसके लिए जो भी ऑथर के होते थे ना ओल्ड कपड़े, वो भी उसको 1-2 बार उसने दे दिया। और एक काम के बदले में कितने पैसे लेता था, 20 to 40 कॉपिन्स। क्या है, रशियन करेंसी है, रूबल का 10th पार्ट। ओके,
When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. सरगई नेक्स्ट अगले कोई न्यू हाउस में शिफ्ट करता है तो उसको हायर किया जाता, काम किया जाता पैकिंग में, और फर्नीचर को इधर उधर हटाने के लिए भी, दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए भी उसको बुलाया जाता, हायर किया जाता. दिस टाइम द वेव, फिर वर्ड आ गया ना वेव. वेव का क्या मीनिंग है? बेगर आदमी. व सोबर, ग्लूमिंग एंड साइलेंट. चुप होता, सैड होता, कुछ नहीं बोलता. ही हार्डली टच द फर्नीचर and walked behind the wagons hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. क्या है? सामान ढोना. ग्लूमी, दुखी, मतलब कि उसके हाथ कांपते हैं. काम तो उसके होता नहीं, बट मना नहीं करता है, चीज़ों को हाथ लगाता है और शो नहीं करता कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है. मतलब काम तो उससे होता ही नहीं था. He only shivered in the cold. ठंड में कांपता रहता. And became embarrassed when the cutters jeered at him for his idleness. क्या है? काट गाड़ी वाला उस पे उसका मजाक उड़ाता है. jeered क्या है? मजाक उड़ाता है. for his idleness, idleness मतलब काम चोरी की वजह से. his feebleness, कमज़ोर, weakness, and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergei sent for him. मजाक उड़ाता उसकी कमज़ोरी की वजह से और फटे पुराने कपड़े की वजह से. आफ्टर द मूविंग वाज ओवर, सरगई सेंट फॉर हिम. जब सामान ले जाने का काम कंप्लीट हो जाता है ना, सरगी उसको वापस बुलाता है. वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड हैंडलिंग हिम अ रूबल. हियर्स फॉर योर पेन, आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क. व्हाट इज़ योर नेम? कहता है मुझे खुशी है कि तुमने मेरे जो भी मैं चाहता था कि तुम काम करो, तुमने उस काम को पूरा किया, और उसको पैसे दे देता है. कहता ये लो जो भी तुमने काम किया है, जो भी तुमने दुख सहे उसकी वजह से. और फिर उसका नाम पूछता है. देख लो, पहले उसका नाम नहीं पूछा होता, पूछता है व्हाट इज़ योर नेम. तो बेगर क्या कहता है? लस्कॉफ. लस्कॉफ. वेल लस्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? ठीक है, अब मैं तुम्हें कोई अच्छा काम दे देता हूँ, दूसरा कोई काम. क्या तुम्हें लिखना आता है? लस्कॉफ से वो पूछता है. तो वो कहता है आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? कहता है यस आई कैन. देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू. कहता है ये लो, फिर एक लेटर उसको पकड़ा देता है. कहता है ये लेटर लेके मेरे मित्र फ्रेंड के पास चले जाना, और वो तुम्हें कुछ कॉपी करने को देगा. जैसे वो बोले वो कर लेना, और वर्क हार्ड करना. डोंट ड्रिंक, शराब मत पीना. एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू. गुड बाय. कहता है ठीक है, और उसको गुड बाय कहता है. वो चला जाता है वहाँ से. जो लस्कॉफ है वहाँ से चला जाता है. प्लीज्ड एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ. खुश होता है सरगई कि मैंने एक आदमी को सही रास्ता दिखाया. सरगई टैप्ड लस्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर. हाथ उसके शोल्डर थपथपाता है. इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और हाथ मिलाता है उसके साथ. सो दैट इज़ आर part that we are going to read, which we have read. Okay beta, next part we will read in our next video. Bye.